बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन, जो एक विशुद्ध रूप से धार्मिक संगठन है, गैर पॉलिटिकल सामाजिक संगठन है, समाज के उत्थान के लिए व्यवस्था की बात करती है। इसके विश्व गद्दी नसीन धर्मगुरु संत स्वामी सदगुरु निरंजन दास जी महाराज हैं। निरंजन दास महाराज जी के नेतृत्व में पूरा वर्ल्ड चल रहा है और रविदासिया धर्म संगठन, आज मैं बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 धर्म बनने जा रहा है। रविदासिया धर्म संगठन के तत्वाधान में 28 दिसंबर 2025 दिन रविवार को इसी बुद्ध विहार के प्रांगण में पूरे बिहार के रविदास समाज का एक प्रदेश कार्यकारिणी का बैठक रखा गया है, जिसमें रविदासिया धर्म संगठन के तरफ से सबसे निवेदन किया जा रहा है कि जागो चमार रविदास सम्मेलन करने के लिए, संत सम्मेलन, इसलिए कि हमारे समाज के लोग सोए हुए हैं और सोए हुए को जगाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सारा राइट दिए हुए हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों को पता ही नहीं है। उस चीज को बताने के लिए रविदासिया धर्म संगठन संकल्पित है। आपसे मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि रविदासिया धर्म संगठन इस समाज के उत्थान के लिए सबसे पहले शिक्षा का जोत जलाने के लिए तैयारी किया है कि प्रत्येक गांव में रविदास पाठशाला, सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराई जाएगी। उसके बाद व्यवस्था के लिए हम लोग, खास करके रविदास समाज से लेकर के दलित बहुजन समाज, सबको हम लोग ये निवेदन करना चाहते हैं कि सभी हमारे समाज के लोग, खास करके रविदास समाज के लोग, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बीए, एमए, पीएचडी कराते हैं। नौकरी नहीं होती है तो नौकरी नहीं तो टोकरी ढोने गुजरात, कलकत्ता, बम्बे, पंजाब, दिल्ली चले जाते हैं। यह रविदासिया धर्म संगठन कहता है कि नहीं, पंजाब की संस्कृति से सीख लो, पंजाब की संस्कृति से सीख लेना है। पंजाब में हमारे समाज के लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, परंतु नौकरी के फेरा में बहुत कम, बिजनेस और उद्योग के फेरा में बहुत ज्यादा रहते हैं। बिजनेस करना होगा। आज देश को बिजनेसमैन चला रहा है, उद्योगपति चला रहा है। क्यों नहीं हमारे चमर वंश के लोग उद्योगपति बनना चाहते हैं? क्या कारण है? आपका सारा व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया है। आप बैंक से लोन लीजिए और लोन लेकर के बिजनेस कीजिए। आप किराना का दुकान खोलिए, आप जूता चप्पल का दुकान खोलिए, कपड़ा का दुकान खोलिए, सोना चांदी का दुकान खोलिए, होटल खोलिए, कॉस्मेटिक का दुकान खोलिए। आप मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई अपने बच्चे को पढ़ाइए और अपने बच्चे को मीडिया में भेजिए। चलिए, आप उद्योग की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रहा है तो आप उद्योग कीजिए, तो लोग ट्रोल करते हैं उनको। इससे कैसे देख रहे हैं? मैं उनके बातों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये धार्मिक संगठन है और धर्म के नाते हम लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। और माननीय वाला लोग कमेंट कर सकता है कि शायद मोदी जी से प्रभावित हैं। नहीं, हम लोग मोदी जी से प्रभावित नहीं, हम लोग संविधान से प्रभावित है और संविधान के मानने वाले लोग हैं। और आज मैं बताना चाहता हूं कि लड़ाई मात्र 2 वाद की है, मनुवाद और बहुजनवाद। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान जो दिया, उस संविधान के आधार पर इस भारत में अगर बहुजन समाज के लोगों को अधिकार किसी को मिला है और किसी ने दिलाया है, तो बाबा साहब के वंशजों ने दिलाया है। आज मनुवाद, ब्राह्मणवाद से कोई लड़ाई लड़ रहा है तो चमर वंश के लोग लड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतिहास गवाह है, भीमा कोरेगांव याद कर लीजिए। ये चमार सोया हुआ है, ये मत समझिएगा। जब जागेगा ना
तो समझ में आ जाएगा कि चमार क्या करता है, चंवर वंश के लोग क्या करते हैं। हाल ही में चुनाव हुआ है, संविधान का किताब लेके जो है तमाम पार्टियां जो है मंच से अपने आप को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सच्चे भक्त बताते हैं। जो लोग संविधान लेके घूम रहे हैं वो भारत का संविधान नहीं बोलते हैं। आप मीडिया के लोग हैं, जरा आप सुनिएगा, बोलते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का संविधान बोलते हैं, भारत का संविधान नहीं बोलते हैं। जो लोग लेके वो बुक घूम रहे हैं, लाल एक तो बुक, तो वो हिंदुस्तान का संविधान बोलते हैं, भारत का संविधान नहीं बोलते हैं। हिंदुस्तान से क्या दिक्कत है आपको? हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान, ये तीन चीज समाप्त हो जाएगा तो भारत में जातिवाद समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ये सोच लीजिए पहले। तो बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखे, भारत का संविधान लिखे। यहाँ कहा जाता है हिंदुस्तान का संविधान। जो लोग लेके घूम रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि इस संविधान को जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और फलाना फलाना, तो लास्ट में नाम लेते हैं कि अंबेडकर ने लिखा। बाबा साहब नहीं कहते हैं, अंबेडकर ने लिखा। तो आपके मन में क्या है, आज चंवर वंश के लोग जानने के लिए और समझने के लिए बाकी नहीं है। ये मत समझिए कि 1932 का यह चमार और चंवर वंश अब नहीं रह गया है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर पढ़ लिख करके और संविधान के रक्षा के लिए अपना सारा व्यवस्था बना रहा है। आपका समाज तो खुद बटा हुआ है, यदि एकजुटता की बात करें तो तमाम पार्टियों को लोग वोट देते हैं। देखिए, हमारा समाज इसलिए जुटा हुआ नहीं है, इसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म के लिए हमारे विश्व गद्दी नसीन धर्म गुरु संत स्वामी सदगुरु निरंजन दास महाराज जी ने 30 जनवरी 2010 को श्री गोवर्धनपुर काशी बनारस, जहां पर हमारा स्वर्ण मंदिर है जी, पूरे दुनिया के लोग वहां गुरु रविदास जी के जयंती के अवसर पर आते हैं। लगभग 30 लाख प्रत्येक साल लोग वहां आते हैं, कहीं मीडिया में आप नहीं देखते हैं। वहां पर अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन का गठन किए तो बहुत चमारों के पेट में दर्द हो गया कि अखिल क्यों लिखे, समझदारी नहीं है। पढ़े लिखे लोग कहते हैं अखिल का मतलब होता है संपूर्ण भारतीय, माने पूरा भारत के निवासियों के लिए। अब बहुत लोग कहते हैं कि रविदासिया क्यों लिखे, गाली है। अरे रविदासिया बहुवचन है और रविदास एक वचन है। तो रविदासिया बनाया गया कि पूरे भारत के, संपूर्ण भारत के जनमानस के लिए धर्म संगठन बनाया गया। चलिए, इस संगठन की बैठक है तो क्या इसमें सिर्फ संत लोग आएंगे कि तमाम कार्यकर्ता या फिर इस जाति से जुड़े हुए लोग कोई भी? हमारे अभी प्रथम बार में सिर्फ रविदास समाज के पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग, संत महात्मा, ये सारे लोग आएंगे। रविदासिया धर्म संगठन के कार्यकर्ता लोग आएंगे और कार्यकर्ता लोग आकर के पहले निर्णय करेंगे। और रविदासिया धर्म संगठन एक सिस्टम के तहत हम लोग समाज को एकजुट करके और एकजुट करने के बाद हम लोग विचार करेंगे कि इसके बाद हमको क्या करना चाहिए। उसके बाद हम लोग पूरे दलित का सम्मेलन करेंगे, उसके बाद बहुजन का सम्मेलन करेंगे और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि इसके बाद क्या करना चाहिए और क्या होने जा रहा है। और मैं आपसे निवेदन के साथ कहना चाहता हूं पूरे बिहार के रविदास समाज के, चंवर वंश के लोगों से, कि जो हम लोग 2026 में जागो चमार रविदास एकता मिलन संत सम्मेलन समारोह, उसमें आप आने का कृपा करें। सभी दलगत नीति से ऊपर उठ करके, भेदभाव से ऊपर उठ करके आप अपने श्री गुरु रविदास महाराज जी के अमृत वाणी के विचारधारा पर आप चल करके आप 28 तारीख को निश्चित है। जो हमारे गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे संत रविदास रहे प्रसन्न। उसके बाद बोले हैं सात संगति मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। इसके बाद उन्होंने बोला है विद्या धन अर्जित कीजिए, प्राप्त कीजिए सदा ज्ञान, बिना विद्या को नर को जान जान। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, उनके विचारधारा पर हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उन्होंने निर्माण किया और उसमें सब समाहित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहिएगा, उस दिन की बैठक में क्या कुछ निर्णय होगा और जातीय गोलबंदी कितनी जरूरी है एक जाति के उत्थान के लिए, कैसे इसे देखिए, गोलबंदी इसलिए जरूरी है, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश में जितने भी हमारे चाहने वाले आपका चैनल के हैं और पूरे देश के लोगों को सभी को साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव।
सर्वप्रथम हम ये कहना चाहेंगे कि ये रविदास समाज का इतिहास जो है बहुत बड़ा इतिहास है, और हमारे समाज में जो कार्य कर रहे हैं लोग, गोलबंद करने के लिए तरह तरह का मतलब अनेकों मतलब जो है कि संगठन चल रही है, लेकिन हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि कहावत है कि सत्ता के आड़ में धर्म के आड़ में सत्ता का परिवर्तन होता है। तो आज जो है हम लोग अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन का बैठक जो रखे हैं, उस बैठक में यही मेन रहेगा, हम लोग यही बताने का काम करेंगे कि ये समाज जो है कभी हुक्मरान हुआ करता था, आज ये देदा राम दिलादा राम देने वाला सीताराम कर रहा है। इस समाज का जो है स्वाभिमान मर चुका है, इसका इच्छा शक्ति मर चुका है। ये बहुत ही मतलब जो है कि बद से बदतर स्थिति में मतलब जो है कि अभी चला गया है। इसी को जगाने के लिए, हुक्मरान कौम को जो है पुनः हुक्मरान बनाने के लिए हम लोग जो है वहाँ बुलाए हैं, और सारे लोगों को हम लोग मंथन कर करके आगे क्या दिशा निर्देश होता है। ये चमर बिरादरी के लोग कभी राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, इनके समाज में अनेकों महापुरुष मतलब जो है कि हुए, चाहे भारत का खोज करने वाला वास्को डी गामा, चाहे मतलब जो है कि हमारे जो भारतीय संविधान लिखा गया बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, वो भी मतलब जो है कि चमर वंश से थे। यहाँ मानवर कांसीराम साहब अभी बहन जी हैं, इसके पहले मतलब जो है कि वीर राजा उधम सिंह, अनेकों मतलब जो है कि ये अमेरिका पर राज करने वाला इब्राहिम लिंकन, अनेकों ऐसा मतलब जो है कि है जो हम लोगों का स्वर्णिम इतिहास रहा है। लेकिन आज जो है ये समाज जो है स्वाभिमान मर चुका है। आज समाज जो है एकदम मतलब बस से बद स्थिति से मतलब ये गुजर रहा है। आज हम लोग जो है इसके माध्यम से गोलबंद कर करके समाज को कैसे मतलब आगे ले जाना है, कैसे इसका लीडरशिप मतलब ये पैदा हो, ये सब पर मंथन होगा, और एक दिशा निर्देश दिया जाएगा। आगामी मतलब ये एक बुगुल फूका जाएगा कि हाँ इस तारीख को जो है हमारे जो संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के जो विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं हमारे निरंजन महाराज जी, उनके आदेशानुसार जब वो आदेश देंगे तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा मतलब ये कि सम्मेलन होगा, और सम्मेलन होगा उसी के माध्यम से जो है हम लोग आगे रणनीति बना करके बिहार में एक क्रांति का ज्योत मतलब जो है कि जगाएंगे। इसके साथ साथ पूरे भारत में देखने को मिलेगा। जय गुरुदेव जय।